क्या आपने कभी सुना है कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है? ये बात फिल्मों, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बहुत बार कही जाती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सच हो और हम अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करने लगें, तो क्या हम सुपर ह्यूमन बन जाएंगे? क्या हम लोगों का दिमाग पढ़ पाएंगे? क्या हम उड़ सकेंगे या भविष्य देख सकेंगे? या फिर ये हमारे लिए खतरनाक साबित होगा? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य की गहराई में जाएंगे। अगर इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करे तो क्या होगा? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में आपको इसका असली वैज्ञानिक सच पता चलेगा। बहुत सालों से एक बात फैलती आ रही है कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है। लोगों को यह सुनकर लगता है कि बाकी 90% हिस्सा किसी जादुई शक्ति की तरह सोया हुआ है, जो अगर जाग जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, साइंस के अनुसार ये बात झूठ है। वैज्ञानिकों ने MRI और ब्रेन स्कैन जैसी मशीनों से ये साबित किया है कि हम अपने दिमाग के लगभग हर हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, बस सभी हिस्से एक साथ एक्टिव नहीं होते। जैसे जब हम सोचते हैं तो ब्रेन का फ्रंटल लोब काम करता है। जब हम चलते हैं या कुछ देखते हैं तो दूसरा हिस्सा एक्टिव होता है। मतलब हम 100% दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, पर अलग अलग हिस्से अलग अलग समय पर। मान लो अगर हम 100% एक साथ इस्तेमाल करें। अब सोचिए, अगर एक पल के लिए मान भी लें कि किसी तरह हम अपने पूरे दिमाग को एक साथ एक्टिव कर दें, तो क्या होगा? हमारे दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन होते हैं। हर न्यूरॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल से काम करता है, यानी दिमाग में हर पल बिजली की तरंगें दौड़ती रहती हैं। अगर सारे न्यूरॉन एक साथ एक्टिव हो जाएं, तो इतनी एनर्जी और हीट पैदा होगी कि हमारा ब्रेन खुद को संभाल नहीं पाएगा। ब्रेन का ओवरलोड होना वैसा ही होगा जैसे कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम चलाना। सिस्टम क्रैश कर जाएगा, यानी इंसान तुरंत बेहोश या मर भी सकता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए कि हम इतने शक्तिशाली हैं कि उस 100% एक्टिवेशन को कंट्रोल कर सकें, तो क्या हम सुपर ह्यूमन बन जाएंगे? शायद हाँ, लेकिन साइंस के हिसाब से सुपर ह्यूमन मतलब किसी काम को तेज, सटीक और गहराई से समझने की क्षमता। अगर हम 100% दिमाग को संतुलित तरीके से इस्तेमाल कर पाएं, तो हमारी मेमोरी फोटोग्राफिक हो सकती है। हम एक बार में सैकड़ों बातें याद रख सकेंगे। हमारी ध्यान देने की क्षमता, फोकस कई गुना बढ़ जाएगी। हम हर चीज को बहुत गहराई से महसूस कर पाएंगे, यहाँ तक कि हमारी भावनाएं, इमोशंस भी ज्यादा गहरी हो जाएंगी। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी होगा। इतनी ज्यादा जानकारी और भावनाएं एक साथ महसूस करना इंसान को मानसिक रूप से थका सकता है। साइंस क्या कहती है? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा ब्रेन पहले से ही उतना ही इस्तेमाल कर रहा है जितना जरूरत होती है। ब्रेन बहुत ही ऊर्जा खर्चीला अंग है। हमारे शरीर की कुल ऊर्जा का करीब 20% हिस्सा सिर्फ दिमाग खा जाता है। अगर दिमाग सच में 100% एक साथ एक्टिव हो जाए, तो शरीर इतनी एनर्जी सप्लाई ही नहीं कर पाएगा। हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाएगा और कुछ ही सेकंड में शरीर थक कर गिर जाएगा। यानी ये कल्पना तो मजेदार है, पर असलियत में नामुमकिन और जानलेवा भी। असली पोटेंशियल क्या है? तो क्या इंसान अपने दिमाग की सीमा पर पहुंच चुका है? नहीं, हम भले ही 100% एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने दिमाग की क्षमता, पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। कैसे? रोज नई चीजें सीखकर, ध्यान, मेडिटेशन और योग से, अपने फोकस को ट्रेन करके और दिमाग को आराम देकर। ब्रेन एक मसल की तरह है, जितना सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, उतना ही मजबूत और तेज बनेगा। तो अगली बार जब कोई कहे कि हम दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं, तो मुस्कुराइए और कहिए हम 100% इस्तेमाल करते हैं, बस अलग अलग समय पर। असल जादू ये नहीं कि हम पूरा दिमाग इस्तेमाल करें, बल्कि ये है कि हम अपने हिस्से के दिमाग को समझदारी से कैसे इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे
क्या टाइम ट्रैवल सच में संभव है?